हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। रामू अपनी झोपड़ी में बैठा है। सीमा और राजू पास में खेल रहे हैं। रामू चिंतित है। मेरे पास तो बस ये आइसक्रीम बेचने का ठेला है। बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, पर इस कमाई से कैसे होगा। पापा, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि हमें नई किताबें चाहिए। हाँ बेटा, मैं कोशिश करूँगा। पापा, मुझे भी नए जूते चाहिए। मेरे जूते फट गए हैं। ठीक है बेटा, जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। अगली सुबह रामू आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हो रहा है। भगवान, आज कुछ ज्यादा बिक जाए तो बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकूं। रामू ठेला लेकर निकलता है और गलियों में आइसक्रीम बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। भीड़ में से कुछ लोग आते हैं और आइसक्रीम खरीदते हैं। राधा और मोहन भी आते हैं। भैया, ये आइसक्रीम कितने की है। बहन जी, सिर्फ 5 रुपए की। माँ, मुझे भी चाहिए। दे दो भैया, एक आइसक्रीम। रामू आइसक्रीम देता है। शाम का समय रामू लाला जी के पास पैसे देने जाता है। लाला जी, ये आज की कमाई के पैसे हैं। बस इतने ही? तुम्हें तो और मेहनत करनी चाहिए। लाला जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों की जरूरतें भी पूरी करनी है। ये तुम्हारा मामला है। अगर पैसे नहीं बढ़े तो ठेला छीन लूंगा। ठीक है लाला जी। रामू घर लौटता है। सीमा और राजू उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पापा, आप इतना उदास क्यों हो। बेटा, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। पापा, आप आराम कर लो, हम आपकी मदद करेंगे। रामू का दोस्त बबलू आता है। रामू भाई, कैसे हो? सुना है तुम आइसक्रीम बेचते हो। हाँ बबलू, बस उसी से गुजारा हो रहा है। क्यों न तुम अपना खुद का आइसक्रीम का धंधा शुरू करो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे मैं दूंगा, तुम मेहनत करो, अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करो। सच में बबलू, तुम मेरा साथ दोगे। हाँ भाई, तू बस मेहनत कर। रामू बबलू की मदद से अपना आइसक्रीम का व्यवसाय शुरू करता है। धीरे धीरे उसका धंधा चल पड़ता है। सीमा, राजू, देखो, अब हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हम खुद मेहनत करेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। पापा, आप सबसे अच्छे हो। रामू का परिवार खुश है। रामू अब अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकता है। मैंने सीखा कि मेहनत, विश्वास और दोस्ती से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हाँ पापा, हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे। कुछ महीनों बाद का समय रामू का आइसक्रीम का व्यवसाय अब काफी बढ़ चुका है। रामू अब एक छोटी सी दुकान का मालिक है और कई लोग उसके यहाँ काम करते हैं। दुकान के बाहर सीमा और राजू खुशी खुशी ग्राहकों की मदद कर रहे हैं।
पापा देखिए, आज हमारी दुकान में कितनी भीड़ है। हाँ पापा, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ बेटा, मेहनत का फल मिलता ही है। रामू का व्यवसाय बढ़ता जाता है। लाला जी उसे देखकर हैरान होते हैं। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं लाला जी, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक गरीब बच्चा मोहन दुकान के बाहर आकर आइसक्रीम की ओर देखता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर उदासी है। बेटा अंदर आओ, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसों की चिंता मत करो, आज आइसक्रीम मेरी तरफ से। रामू मोहन को आइसक्रीम देता है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू हैं। धन्यवाद चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। बेटा कभी किसी चीज से डरना मत, मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा हो सकता है। रामू अब समाज सेवा के कामों में भी हिस्सा लेता है। उसने अपनी दुकान से कुछ पैसे बचाकर एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और खाना मिलेगा। रामू भाई, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। अब ये बच्चे भी अपना भविष्य बना सकेंगे। बबलू, अगर तुमने उस दिन मेरी मदद न की होती तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। रामू द्वारा खोले गए स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे, उनके माता पिता और स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। मंच पर रामू, बबलू, सीमा और राजू खड़े हैं। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये सपना देखा कि मेरे जैसे गरीब बच्चों को शिक्षा मिले ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। रामू भाई ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और दिल में कुछ करने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। ये स्कूल उन सबके लिए उम्मीद की किरण है जो अपने हालात से हार मान चुके हैं। हाँ पापा, हम भी यहाँ पढ़ाएंगे और बच्चों को खेल कूद में सिखाएंगे। पापा, हम आपके साथ हैं। इस स्कूल को चलाने में हम भी आपकी मदद करेंगे। तुम दोनों मेरी असली ताकत हो। हमें मिलकर इस स्कूल को इतना बड़ा बनाना है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाला हर बच्चा अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। स्कूल का पहला दिन है। रामू, बबलू और बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं। बबलू कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है और रामू बच्चों को सुनकर मुस्कुरा रहा है। बच्चों, याद रखो, शिक्षा वो रोशनी है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा। बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम सब पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। रामू चाचा, हम वादा करते हैं कि हम पढ़ाई में मेहनत करेंगे और आपका सपना पूरा करेंगे। मुझे तुम सब पर गर्व है। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ साल बाद रामू का स्कूल अब एक बड़ी संस्था बन चुका है। कई बच्चे वहां से पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं। रामू अब एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। एक दिन वह अपने पुराने ठेले के पास खड़ा होता है, जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। यहीं से सब शुरू हुआ था। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, लेकिन ये सब मेहनत, सच्चाई और दूसरों की मदद से ही संभव हुआ। तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और रामू को घेर लेते हैं। रामू चाचा, हमें आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, आज सबको मेरी तरफ से आइसक्रीम। रामू ठेले से बच्चों को आइसक्रीम देने लगता है। वह खुश है और संतोष महसूस करता है। उसका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका है। याद रखना, जीवन में कभी हार मत मानना। मेहनत और सच्चाई से हमेशा जीत तुम्हारी ही होगी। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और समर्पण से किसी भी कठिन परिस्थिति को जीता जा सकता है।
रामू की यात्रा न केवल उसकी खुद की बल्कि उसके जैसे अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायक बन जाती है।